गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पेरोल के बारे में। अभी पेरोल क्या होता है, फर्ल ऑफ पीरियड क्या होता है। नॉर्मली जो लॉ आप लोग पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉज पढ़ते हैं या उनका प्रोसीजर पढ़ते हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो पहला पॉइंट ये समझो कि हर स्टेट में ये अलग अलग हो सकता है, इनका पीरियड अलग अलग हो सकता है, कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। तो जो प्रिजन मैनुअल्स होते हैं, जो जेल मैनुअल्स होते हैं, उनमें डिसाइड होता है, या ऐसे कहें कि बेल जो होती है वो कोर्ट के पास है, ठीक है ना। और पेरोल या फर्ल ऑफ पीरियड जो होता है वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। अब होता क्या है, देखिए लिखा कंडीशनल एंड टेम्परेरी रिलीज ऑफ प्रिजनर्स बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ दियर सेंटेंस। यानी अभी सजा पूरी नहीं हुई है तो उन्हें कुछ शर्तों पर और कुछ समय के लिए छोड़ा जा रहा है सजा पूरी होने के पहले। अब कुछ टर्म सुपरविजन होती है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी सिंघम, अजय देवगन की ना। उसमें जयकाल, मिस्टर जयकाल को आना पड़ता था साइन करने। तो ऐसी कुछ शर्त हो सकती है कि आना है और साइन करके चले जाना है ना। तो पेरोल क्या है, कंडीशनल, यानी बहुत शर्तें। शर्तें क्या होंगी, जेल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेगा, ठीक है। और टेम्परेरी, कुछ पर्टिकुलर दिन के लिए। अब कितने दिन के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे समझे राजस्थान में 40 दिन तक है, ठीक बात है। और उत्तर प्रदेश में 20 दिन, 21 दिन। तो एक महीना पूरा होने पर, सॉरी, एक वर्ष पूरा होने पर अधिकतम 30 से लेकर 40 दिन तक के लिए पेरोल ग्रांट हो सकती है। समझने की बात यह है कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर या स्पेशल रीजन पे कैदियों को दिया जा सकता है जिनका कंडक्ट अच्छा हो। इट्स नॉट राइट, दिस इज नॉट मैटर ऑफ राइट और प्रिविलेज। ये जेल की मर्जी है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है कि वो आपके व्यवहार पर और कंडीशन को देखते हुए क्या कर सकती है, पेरोल दे सकती है। क्लियर। अब ऑल्दो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग्स भी हैं जिसे हमें समझना होगा। अब रीजन क्या है, देखिए कि अगर जेल में कोई बंद है, ठीक बात है, और अचानक से कोई इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ हो गई, सपोज करो कि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई, या कि उसकी बहन की शादी पड़ी, तो ऐसे समय के लिए उसे छोड़ा जा पाए। बट किसी हैबिचुअल ऑफेंडर को तो नहीं छोड़ सकते ना, या डेथ वाले को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे दो तीन एक्सेप्शंस भी हैं। तो ऐसे लोगों को टेम्परेरी कंडीशन के हिसाब से छोड़ देना जो एक अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं और सेंटेंस का एक सफिशिएंट पीरियड भी पूरा कर चुके हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, प्रिजनर्स रिमेन अंडर सेंटेंस। ये अभी जेल मानी जाएगी, यानी जैसे जो पेरोल का पीरियड है, मानो कि अगर किसी को 40 दिन के लिए पेरोल दिया गया है तो वो जो सेंटेंस है उसमें इंक्लूडेड है, ये सेंटेंस के बाहर नहीं है। क्लियर। अगर कंडीशन वायलेटेड होगी तो पेरोल कैंसिल हो सकता है। अब फरलॉफ से कैसे अलग है, देखिए फरलॉफ किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं दिया जाता है। अब मान लीजिए एक आदमी है जिसको जेल में बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उसका सोशल कांटेक्ट खत्म होता रहेगा। तो प्रिजनर्स का सोशल कांटेक्ट बना रहे, उसकी सोशल रिलेशन कुछ स्टेब्लिश है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रिजन के बाद उसको कुछ दिन के लिए छोड़ने के प्रोविजंस हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, फर्ल ऑफ पीरियड। पेरोल क्या होता है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। क्लियर। फॉर एनी स्पेसिफिक कंडीशन, इलनेस है, डेथ है, फैमिली है, मैरिज है, खुद की शादी करनी है, ठीक बात है, इन सब के लिए आपको पेरोल मिल सकता है। अब अगेन दिस इज नॉट योर राइट। अब इंडिया में मैंने आपको डिस्कस किया कि किसी मेजर क्रिमिनल लॉ में नहीं, इंडिया हैविंग नो सेंट्रल लॉ ऑन पेरोल। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में पेरोल की एक जैसी व्यवस्था नहीं है। हर प्रदेश में अलग अलग प्रिजन मैनुअल्स हैं, जेल मैनुअल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंगली चलता है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि पूरे देश में एक जैसा व्यवस्था होनी चाहिए और काफी हद तक एक होने की कोशिश हो रही है। बट ऐसे समझिए जो एक सेंट्रल एक्ट है हमारे पास जिसको बेसिस फ्रेमवर्क मान सकते हैं, दैट इज व्हाट प्रिजन एक्ट 1894। इसी बेसिस पर, इसी एक्ट के बेसिस पर हर स्टेट ने अपना अपना जेल मैनुअल बनाया है, ठीक बात है। और इसके अलावा एक नियम और है जो आपको मानना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पेरोल और फर्ल ऑफ पीरियड के लिए जो भी जजमेंट वगैरह देते हैं उसको और फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर। तो पेरोल क्या है, कंडीशनल रिलीज है फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, और फर्ल ऑफ पीरियड सोशल या सोसाइटी मेंटेन करने के लिए। अब किस किस ग्राउंड पे दिया जा सकता है तो आप समझ लो ना,
कोई इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है, सीरियस इलनेस है, डेथ हो गई है, बहन की शादी करनी है, कुछ एनीथिंग, ठीक बात है। अब कंडीशंस में क्या है, ऑल्दो कंडीशंस बहुत फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, स्टेट टू स्टेट वेरिएबल हो सकती है, बट सबसे बेसिक पॉइंट है कि जिसको भी छोड़े जाने की बात कर रहे हैं उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्ट इन द प्रिजन, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने कहा ना, एक साल एक ऐसा टर्म दिया, अगर किसी ने 1 ईयर पूरा कर लिया है तो उसको 1 महीने तक के लिए क्या किया जा सकता है, पेरोल पीरियड दिया जा सकता है। बट ये अलग अलग है, कहीं पे 20 दिन है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 40 है। जैसे पंजाब में मैंने बताया 40 दिन का है। किसको किसको नहीं दिया जा सकता, ये पॉइंट याद रखेंगे। नॉट ग्रांटेड टू द हैबिचुअल ऑफेंडर्स। एक बार कत्ल करके आए हो, दोबारा आने की कोशिश में हो, तो यार तुमको नहीं मिलेगा, ठीक बात है। और हीनियस क्राइम अगर किसी ने किया, टेररिस्ट है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, और यहां पे भी एक जजमेंट है, देखिए भले ही वो टाडा में बंद है, बहुत सीरियस नेचर का क्राइम था, ठीक है, बट यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरोल जो है ना वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, उसे पर्सन टू पर्सन जज करना होगा जेल को। यानी भले ही वो हीनियस ऑफेंस है या भले ही वो खतरनाक किस्म का ऑफेंस है, बट ऐसा नहीं कि तुमने कोई हीनियस ऑफेंस किया तो तुम्हारी कंडीशन को जेल सोचेगा ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन उसे डिनाई कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप स्थिति पे विचार करिए, उसके कंडक्ट पर विचार करिए, आगे भी बात करते हैं। अब यूं ही नहीं छोड़ते, जाहिर सी बात है, तो श्योरिटी और बॉन्ड चाहिए होती है पेरोल के लिए, और कंडीशन लगाई जा सकती है, जैसे लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना एंड एवरीथिंग। देयर आर 3 मेन जुडिशियल रूलिंग्स जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला देखिए, सुनील फूलचंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इन्होंने कहा कि पेरोल इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट अ सस्पेंशन ऑफ इट। यानी ये सेंटेंस का ही हिस्सा है, ठीक बात है, यहां पे आपकी सेंटेंस सस्पेंड नहीं है। दूसरा, अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। पेरोल शुड नॉट बी डिनाइड मैकेनिकली, इस शब्द का मतलब क्या है? वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम प्राइमा फेसी नहीं देखेंगे कि यार तुमने क्या किया है। जैसे हमने कहा कि भैया कोई छोटा मोटा अपराध किया होगा तो पेरोल देंगे, नहीं, आपने बड़ा अपराध किया है तो आपको पेरोल नहीं मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? हर केस में विचार करना जरूरी है, तो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? तीसरा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मोहिंदर सिंह, पेरोल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये तुम्हारा राइट नहीं है किसी कैदी का, ये उसका प्रिविलेज नहीं है, ये कंडीशन है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फॉरवर्ड की जा रही है। ऐसे ही आपने एक जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में सुना होगा, जिसमें एक मनु शर्मा नाम का व्यक्ति कन्विक्टेड है। तो उसको उसकी मदर की इलनेस के समय पेरोल दिया गया, बट जैसे ही हुआ एक पब्लिक आउटरीच होने लगा, क्योंकि बड़ा चर्चित हत्याकांड था, तो उस आउटरीच के बाद उसकी पेरोल कैंसिल कर गई। तो यहां भी समझिए, अगर पेरोल दी गई है तो वो किसी भी समय रिवोक की जा सकती है, रिवोक यानी खत्म की जा सकती है। तो पेरोल इज कंडीशनल, मिसयूज कैन लीड टू इमीडिएट कैंसिलेशन। अगर पेरोल मिला हुआ है और कोई मिसयूज हो रहा है तो इमीडिएट कैंसिल हो सकती है, और याद रखो तुम्हारा राइट नहीं है। एक छोटा सा समरी टेबल देख लेते हैं। देखिए, पेरोल और फरलॉफ पीरियड में डिफरेंस क्या है। तो पेरोल स्पेसिफिक कंडीशन पर मिलती है, इसका कोई पीरियोडिक टाइम नहीं हो सकता, जबकि फरलॉफ पीरियड क्या है, पीरियोडिक रिलीज टू मेंटेन सोशल टाइज। फरलॉफ पेरोल कब मिल सकता है, एज नीडेड ऑन एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड इंटरवल। एलिजिबिलिटी वही गुड कंडक्ट और एक सफिशिएंट सेंटेंस सर्व कर चुके हो, और दोनों ही कंडीशनल है, दोनों को ही सुपरविजन करना पड़ेगा। बट फरलॉफ पीरियड में कम सुपरविजन है, कम क्या मानो कि तुम घर में हो और जेल कोई कैदी है वो घर में है और सामने पुलिस खड़ी है, तो उसका सोशल टाई कैसे मेंटेन होगा, तो दिस इज लेस रिस्ट्रिक्टिव। पॉइंट क्लियर? तो होपफुली आपको पेरोल और फरलॉफ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लीगल नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।